बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सौलिया सिद्दीकी सोशल कैनवस की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 100% ऐसा नहीं है कि कोई भी शादी कामयाब नहीं है। उसके लिए दोनों का एक साथ जो है ना वो माइंडसेट का मतलब दोनों की अंडरस्टैंडिंग होना वो बहुत ज़रूरी है। आजकल की लड़कियां ड्रामे सोशल मीडिया सब देख के इतना माहौल आउट हो गया और जो इनका इमेजिनरी माइंड बन गया है कि बस एक शहज़ादा है और लग्जरी कार हो और जो भी माइंड सेट कर लिया है कि सारी लग्जरियस चाहिए। सबसे पहला जो रूल होता है शादी में वो ये होता है कि लड़की वाले हो या लड़का वाला वो अपना अलग घर मांगते हैं। दहेज में क्या चाहिए, मुझे अलग घर चाहिए। तो वहाँ तो जॉइंट फैमिली का तो सिस्टम ही ख़त्म हो गया। दोनों तरफ से बर्दाश्त होना चाहिए है, लड़कियों को भी थोड़ा समझ के चलना चाहिए है और लड़कियों को भी। और दूसरा फीडबैक, बड़ों का फीडबैक भी हो और एक थोड़ा सा जॉइंट फैमिली में भी थोड़ा सा रहें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा चल सकता है। शादी किस कदर खूबसूरत रिश्ता है ये, शादी का बहुत प्यारा बंधन है। लेकिन क्या वजह है कि आजकल शादी 3 महीने, 2.5 महीने, 6 महीने से ज़्यादा चल नहीं पाती, टिक नहीं पाती। इसके टूटने की क्या वजह है? क्या लड़का कसूरवार है या लड़की कसूरवार है या दोनों के घर वालों का कोई कसूर होता है? हम इसको समझने के लिए अवामी राय लेते हैं कि लोग इसके बारे में क्या कहते हैं कि शादी ज़्यादा देर पा अब क्यों नहीं रही। तो मैं कहूँगी इसमें ज़्यादा हाथ लड़की का ही है। बच्चियों को ऐसा माइंड उनका डेवलप पेरेंट्स को करना चाहिए, जहाँ पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फुलफ़िल नहीं हो रही है। उन्होंने बच्चों को सोशल मीडिया की हद तक छोड़ दिया है कि ड्रामों से ही वो सब कुछ पिक कर रही हैं। जो अवेयरनेस है वो ड्रामों से ही लेनी है उन्होंने। जो मदर पहले देती थी तरबियत वो तो अब है ही नहीं माहौल। पेरेंट्स की अपनी सेल्फ फोन लाइफ बिज़ी है, बच्चों की अलग बिज़ी है। जब वो ये सारी चीज़ें माइंड में बिल्ड कर लेती हैं दैन आगे फ्यूचर उन्होंने वैसे ही चलाना है। तो वो सब कुछ जब रियलिटी में नहीं होता तो ऑफ कोर्स फिर तो शादी टूटनी है। जब माइंड में एक चीज़ है कि आपने बस कार में आउटिंग करनी है, दैन मेड्स हो, सारी चीज़ें ठीक है वो हो फैसिलिटीज़, लेकिन जो बेसिक है माशरा वो यही है औरत की रिवायत कि घर भी उसी ने चलाना है, सिस्टम भी लेके चलना है। तो अच्छा, ये आप मुझे ये भी बताइए कि लड़की लड़का इन दो के बीच में 2 घराने भी होते हैं। आप समझती हैं कि इस रिश्ते में इन 2 की भी गलती होती है? बिल्कुल होती है। जो भी चीज़ है वो दोनों में ये है कि दोनों को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए जिसके जो राइट्स हैं वो प्रॉपर हों। जहाँ पे लड़की के जो राइट हैं, जो चीज़ें हमारी हैं वो प्रॉपर फुल करनी है।
अब उसके लिए कोई पेरेंट्स या सिस्टर्स हैं वो कोई क्वेश्चन रेस कर रहे हैं, तो लड़की को वहाँ स्टैंड लेना चाहिए कि ये चीज़ इसके राइट है, राइट्स जो भी बेसिक उसका हक है उसके हक के अकॉर्डिंग चले। तो ना ही पेरेंट्स अगर उसके अगेंस्ट जा रहे हैं तो पेरेंट्स को आंसर लड़का दे, और अगर वाइफ अगेंस्ट जा रही है पेरेंट्स के लिए या फैमिली के लिए तो वहाँ पे वाइफ को शट अप कॉल करनी चाहिए कि ये आपने टॉलरेट करना है। सबके अपनी लिमिट्स हैं, सबके अपने राइट्स हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप कंटिन्यू चले तो बेस्ट है। ऐसे नहीं मैं समझती कि कुछ भी टूटेगा, मगर आजकल की लड़कियों के माइंड ये होता है कि बस लड़का हो, गाड़ी हो, शॉपिंग हो, एंड बस ये लाइफ है। अच्छा, फिर आप मुझे बताइए कि ऐसा क्या करें, जो एक न्यू कपल है, जो आज के बच्चे हैं, ऐसा क्या करें कि इनकी शादी पायदार हो और लंबी चले? सबसे पहले ये कि मदर्स को तरबियत पे फोकस करना चाहिए कि बेटियों को स्पेशली ऐसे तरबियत दी जाए उनको कि सबसे पहले उनको ये माइंड सेट किया जाए जो सोशल मीडिया दिखा रहा है आपको ये रियलिटी नहीं है। मेरा यही कहना है कि लड़की को कॉम्प्रोमाइज़ के लिए उनको सिखाया जाए कि हर चीज़ के हर हालात में औरत ने ही कॉम्प्रोमाइज़ पहले से किया है, आगे भी वही करें। मर्द बेसिक नीड्स पूरी कर रहा है तो कोई रीज़न नहीं बनता कि उसके साथ आर्ग्यू किया जाए। अगर आपकी बेसिक राइट्स पूरे नहीं हो रहे तो आपका भी राइट है कि आप अपनी आवाज़ रेज़ करें। रिश्ता खूबसूरत बंधन, अल्लाह फरमाते हैं कि निकाह दीन को मुकम्मल करता है। क्या वजह आप समझते हैं कि आजकल शादी पायदार नहीं है, लंबी चलती नहीं है? उसकी वजह सीधी सी ये कि लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस आजकल बहुत ज़्यादा हाई हैं। जो लड़का उनको चाहिए वो बहुत ज़्यादा कमाता हो, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हो, लड़की को हर किस्म का फ्री हैंड दे। और दूसरी तरफ से ये होता है कि बाज़ औक़ात ये होता है एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही होती लड़की। दूसरी तरफ से ये होता है कि ज़ाहिर मर्द अपनी बीवी से बहुत सारी चीज़ें चाहता है, उसकी फर्माबरदारी चाहता है, लेकिन होता है कि क्योंकि वो हाई एक्सपेक्टेशन के साथ आ रही होती है, उनका जी ये चाहता है बस घर में बैठ के राज करें, काम काज उन्हें कुछ करना नहीं होता है। तो होता ये है कि फिर लाजमी सी बात है शौहर तो बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा होता है ना कि बीवी क्या करती है सारा दिन घर के अंदर वगैरह वगैरह, और फिर उसके साथ साथ ये होता है कि वो फर्माबरदारी भी नहीं कर रही होती, अपनी चला रही होती है। फिर जो उसकी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ज़ाहिर शौहर आहिस्ता आहिस्ता उनको लेना शुरू कर देता है, फिर वो नाराज़ होना शुरू हो जाता है। तो ये रिश्ता जो प्रोलॉन्ग नहीं हो पाता, इसी वजह से ब्रेकअप आ जाता है। लड़के और लड़की की माइंड सेट नहीं होते, एक दूसरे से माइंड मिल नहीं रहे होते, नहीं मिलेंगे तो लाजमी सी बात है ब्रेकअप हो जाएगा उसके लिए। 100% ऐसा नहीं है कि कोई भी शादी कामयाब नहीं है। उसके लिए दोनों का एक साथ जो है ना वो माइंडसेट का मतलब दोनों की अंडरस्टैंडिंग होना वो बहुत ज़रूरी है। अगर कल्चरल डिफरेंस है तो वो इशू आ जाता है, और अगर मतलब एज का भी थोड़ा सा होता है कि अगर एज है तो वो भी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये रिश्ता मतलब नहीं चल पाता है। आप क्या मशवरा देना चाहेंगी यंग कपल को, यंग बच्चों को, कि वो ऐसी कौन सी आदत अपनाएं और क्या चीज़ है कि जिसकी वजह से रिश्ते ख़राब होते हैं? एक तो दोनों तरफ से बर्दाश्त होना चाहिए है, लड़कियों को भी थोड़ा समझ के चलना चाहिए है और लड़की को भी, और दूसरा फीडबैक, बड़ों का फीडबैक भी हो, और एक थोड़ा सा जॉइंट फैमिली में भी थोड़ा सा रहें तो मेरा ख्याल में ज़्यादा अच्छा चल सकता है। पहले बुज़ुर्गों का बड़ा अमल दखल होता था, जॉइंट फैमिली में रहते थे, एक सिस्टम था कि अगर कभी कोई ऊंच नीच हो जाती थी तो रिश्तों को बचा लिया जाता था। जॉइंट फैमिली भी अब नापैद हो गई है या अब बर्दाश्त नहीं रही? अब तो शादी जैसे होती है ना, जैसे किसी की शादी होती है तो सबसे पहला जो रूल होता है शादी में वो ये होता है कि लड़की वाले हो या लड़का वाला वो अपना अलग घर मांगते हैं। दहेज में क्या चाहिए, मुझे अलग घर चाहिए। तो वहाँ तो जॉइंट फैमिली का तो सिस्टम ही ख़त्म हो गया। हम लोग मतलब अपने आप को मतलब जो मेन जो चीज़ है ना, हम सेकुलर होते जा रहे हैं, लिबरल। अब जैसे हमें चाहिए, जैसे मैं अब किसी की शादी होती है वो ये नहीं मांगता कि हम जॉइंट फैमिली में रहें, हम एक साथ रहें। वो ये चाहता है मेरा अपना घर हो, मेरे 2 बच्चे, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, और किसी को नहीं देखते। सब एक फैमिली में रहें ताकि एक रिवाज रहे, ख़ानदान रहे, शादी में भी मज़ा आएगा। उसके बाद शादी के बाद जो ज़िंदगी कटेगी हम लोगों की, जैसे हम लोग घर में रहेंगे तो माँ बाप सास ससुर ये सब एक ये कल्चर है हम लोगों का। हम अपने कल्चर को छोड़ नहीं सकते। अभी हम अपने कल्चर को पीछे छोड़ के जा रहे हैं। ये हमारा कोई कल्चर नहीं है कि मतलब हम शादी करें, मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, ये नहीं होना चाहिए। हम अपने घर में रहें, हमारा अपना घर में भाई हो, बहनें हो, कज़न हो, इसके अलावा चाचा हो, चाचा, मतलब एक पूरा एक निज़ाम होता है ना। हम लोग जो मशहूर है इसी चीज़ों की वजह से मशहूर है, अपने कल्चर की वजह से। तो हमें ये चाहिए कि अपना कल्चर हम लोग ना छोड़ें। आपसे बात होगी इंशाअल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे
सौलिया सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।